नमस्कार, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं IBPS PO 2022 की एग्ज़ाम के लिए बेस्ड स्टडी प्लान क्या रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको 60 दिनों का स्टडी प्लान बताने वाला हूं। उन 60 दिनों में आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिलेक्शन के हाई चांसेस बन जाएंगे और आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। तो ये काफ़ी बैलेंस स्टडी प्लान है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि कैंडिडेट फ्रेशर होता है और वो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा होता है। उसमें दिक्कत क्या होती है, उसको पता ही नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिसको पहले आपको लर्न करने चाहिए क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है, और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिसको बाद में लर्न किया जाता है। तो मैं आपको ये पूरा बैलेंस स्टडी प्लान देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन तकरीबन 45 डेज में ही ख़त्म कर देंगे। बाकी के 15 दिन तो आप केवल प्रैक्टिस करोगे और इस स्टडी प्लान की मदद से आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन की भी प्रैक्टिस कर लोगे। तो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा इस स्टडी प्लान को और सेव कर लीजिएगा। मैं PDF डाउनलोड करने की भी प्रोसीजर लास्ट में बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक नहीं दिया है, ये चीज़ पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं IBPS PO 2022 की एग्ज़ाम के लिए 60 दिनों का बेस्ड स्टडी प्लान कौन सा रहेगा जिसकी मदद से आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करने में सफल हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन मिलते हैं, 35 मार्क मिल जाते हैं और आपको केवल 20 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। फिर क्वांट आता है, क्वांट के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क और 20 मिनट का समय सेम। और उसके बाद आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय उसके लिए भी। ठीक है, सो टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, 100 मार्क्स बन जाते हैं और आपको कहने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है, बट आपको वो कंप्लीट करना है पर सेक्शन 20 मिनट्स के अंदर अंदर। अब मोस्ट कॉमन सवाल होता है कि सर कितना घंटा पढ़े पर डे बेसिस जिसकी मदद से हम उतना अचीव कर पाए। देखो, अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेने जाओगे ना तो वो 40 डेज में 50 डेज में नहीं ख़त्म होगा। उसमें दिक्कत क्या होगी कि आपको एक सब्जेक्ट ख़त्म करते ही ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज लग जाएंगे। सो अगर आप 20 से 30 दिन इसके लिए मान लोगे, 20 से 30 दिन इसके लिए मान लो, 20 से 30 दिन इनके लिए मान लो, तो ऑलरेडी आप 60 डेज से ऊपर चले गए। सो बेटर है कि तीनों सब्जेक्ट को साथ में प्रिपेयर करें। मतलब आपको पर डे तीनों सब्जेक्ट एक बार तो छूने हैं, यानी एक बार तो प्रैक्टिस करनी है। तो मिनिमम कितना घंटा देना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, तो देखो पर डे बेसिस यानी रीजनिंग के लिए भी मैं बोलूँगा 2 आवर्स तो मिनिमम प्रिपरेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम अगर आप इसको बढ़ा सकते हो तो 3 आवर्स तक ही भी ले जा सकते हो। सेम फॉर क्वांट भी आपको 2 आवर्स तो मिनिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए और 3 आवर्स मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम फॉर इंग्लिश 2 आवर्स आप मिनिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 आवर्स मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट वीक है, आपका इंग्लिश वीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में 3 आवर्स या 3 आवर्स से ज़्यादा दे सकते हो। रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग में भी 3 आवर्स या 3 आवर्स से ज़्यादा दे सकते हो। बट एक चीज़ समझ जाओ, मिनिमम 2 आवर्स तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मिनिमम 2 आवर्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका तो बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो कुछ घंटे तो मिनिमम लगने वाले हैं। तो दिन का मिनिमम 6 से 7 घंटा तो आपको प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, तभी आपका लेवल एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे। वरना क्या होगा कि आप कुछ सीखोगे बट कुछ जगह वीक रह जाओगे। मेहनत करनी है तो पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो ताकि आपका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए। कुछ छोड़ो मत कि ताकि आपको वो एक्सक्यूज़ देने का मौका मिले कि वो कर लेता तो हो जाता, वैसे कर लेता तो हो जाता। अभी जितना टाइम है उसी में सब कुछ कर लो, मेहनत पूरी करो, जितनी हो सके उतनी करो और इस स्टडी प्लान को फॉलो करो। तो जिनको जानना था कि कितने घंटे हमें डेली पढ़ना चाहिए, तो 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको डेली पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, कुछ बच्चे 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप 6 से 7 घंटे, आइडियली 6 to 7 आवर्स दोगे तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें भी 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फाइनली देख लेते हैं स्टडी प्लान, बेस्ड स्टडी प्लान कौन सा रहेगा। तो पहले सिर्फ स्टडी प्लान लेने से फ़ायदा नहीं रहेगा, आपको स्टडी प्लान समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने रखा है रीजनिंग सब्जेक्ट 2 घंटे 3 घंटे, क्वांट सब्जेक्ट 2 घंटे 3 घंटे, इंग्लिश सब्जेक्ट 2 घंटे 3 घंटे। यानी आपके पास जितना कन्वीनियंट टाइम है और आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे।
17 अगस्त से आपको शुरू करना है और डे 1 लिखा है और वहाँ पे आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करना है, यानी 2 घंटे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, 2 घंटे आप यहाँ पे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करोगे और 2 घंटे आप इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एक करना है। किसी की कैपेसिटी 2 है तो 2 को सॉल्व करना है कॉम्प्रिहेंशन। और ग्रामर के 120 रूल से शुरुआत कर देनी है। देखो पूरा ग्रामर सीखने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा और ये 60 दिनों में ना हो पाएगा क्योंकि ग्रामर में एक्सेप्शन ज़्यादा है। इट्स बेटर कि 120 रूल्स, ये भी कुछ कम नहीं है, बट आपको ये प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होगा कि 5 एरर पूछी जाती है तो 3 से 4 तो इसमें से मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। तो 120 ग्रामर रूल्स कर लें और साथ ही साथ आपको, यानी 2 घंटे आपने दिए हैं तो 1 घंटे में 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें और 1 घंटे में जितने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हो रहे हैं वो करें। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने काफ़ी दिन रखे हैं तो आप उतने दिनों में कंप्लीट कर लोगे, तो आपको वो टेंशन लेना नहीं है। बस ये चीज़ समझ लो, 2 घंटे दे रहे हो तो 1 घंटे इस पोर्शन को जाएगा और 1 आवर इस पोर्शन को जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन बोला है तो कॉम्प्रिहेंशन आपको जस्ट आंसर ढूंढने के लिए नहीं करना है, ये चीज़ समझ जाना कि कॉम्प्रिहेंशन आपको शिद्दत से सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत हमें क्या आती है कि हम पैसेज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो आपको टाइम दे के पैसेज को अच्छे से समझना है। अगर कुछ चीज़ नहीं पता चल रही है, पढ़ने में घंटा ला रहा है, फिर भी आपको मेहनत तो करनी है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ो, जो वोकेबलरी समझ ना आया उसको समझो और उसमें आप वोकेबलरी भी नोट डाउन कर सकते हो कि जो वोकेबलरी आपको ऐसा लगती है कि आपको दिक्कत कर रही है तो आपको वो नोट डाउन करनी है, पूरा पैसेज समझना है और फिर उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। सेम इंग्लिश में सभी चीज़ों में करना है, नहीं समझ आ रहा है तो उसको पूरा समझना है, ठीक है। फिर सेम सेकंड डे 18 अगस्त 2022 आपको कोडिंग डिकोडिंग ही कैरी करना है, यानी आप पहले दिन कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक सीखोगे और कुछ इजी लेवल सम करोगे, दूसरे दिन इजी टू मॉडरेट करोगे और तीसरे दिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी करोगे। जी हाँ, आपको डिफ़िकल्ट भी करना है। मुझे पता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आता है, बट आपको अपनी मेन एग्जामिनेशन के लिए साथ ही साथ प्रिपेयर कर लेना है। अब मान लेते हैं डिफ़िकल्ट लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होने की वजह से टाइम टेकिंग भी हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है, तो आपको डिफ़िकल्ट लेवल पूरा कंप्लीट नहीं करना है। हो सकता है तो आप डिफ़िकल्ट लेवल के कुछ सम कर लो, जैसे कि 5 से 10 सम कर लो या अप्रोक्सीमेटली 15 सम कर लो डिफ़िकल्ट लेवल के। तो आपको क्या होगा कि डिफ़िकल्ट लेवल का आइडिया मिल जाएगा कि मेन एग्जामिनेशन में इतना डिफ़िकल्ट आता है। अब अगर आपके एग्ज़ाम आपके नियर बाय शेड्यूल में है, यानी 20 दिनों के अंदर अगर आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, तो डिफ़िकल्ट पे ना फोकस करो तो चलेगा, तब केवल प्रीलिम्स पे फोकस करना है, इजी कंटेंट पे ही फोकस करना है। बट अगर आपका एग्ज़ाम बियॉन्ड 20 डेज़ है तो आपको दोनों लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि तभी आप मेंस के लिए भी पैरेलली प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। अब क्वांट में काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर सिंप्लीफिकेशन के 3 दिन क्यों रखे हैं, क्योंकि 3 दिन तो हमें मतलब सिंप्लीफिकेशन तो आता है, बट देखो सिंप्लीफिकेशन केवल सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, आपको उसको एफिशिएंट वे में सॉल्व करना है, यानी कम से कम समय लगना चाहिए उस चीज़ों को करने के लिए, यानी आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। उसके लिए अगर आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक सीखनी पड़े तो उसके लिए वैदिक मैथ्स ट्रिक सीखो। वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्क्वायर क्यूब लर्न कर लो, स्क्वायर 50 तक लर्न करने चाहिए, क्यूब 20 तक लर्न करने चाहिए और टेबल्स भी 20 तक याद होने चाहिए, जिसकी मदद से क्या होगा कि आपको ये फ़ायदा हो जाएगा और आप इसमें स्पीड इंप्रूव कर पाओगे। अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, यही उद्देश्य है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। सिंप्लीफिकेशन की भी प्रैक्टिस करनी है और उसमें अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करने हैं। सेम आपको सीरीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है 2 दिन और आपको अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको प्रैक्टिस करनी है और अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करने हैं। उसके बाद ये जो एरिथमेटिक चैप्टर है ना, वो डीआई में काम लगते हैं, इसलिए वो एरिथमेटिक चैप्टर पहले सीखना है। एरिथमेटिक चैप्टर भी सीखो, तब ये चीज़ ध्यान रखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद इजी भी सॉल्व करो, मॉडरेट भी सॉल्व करो और डिफ़िकल्ट लेवल के भी 5 से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करो। सभी चैप्टर्स में आपको 5 से 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मेन एग्जामिनेशन के टाइम काफ़ी दिक्कत होगी। तो बेटर है आज से ही प्रिपरेशन करो, शुरू से ही दोनों लेवल के लिए प्रिपेयर करो, फेज़ 1 एज वेल एज फेज़ 2। तो ये है डे 1 से लेके 15 डेज़ का स्टडी प्लान। आपको इस स्टडी प्लान के ऑर्डर में फॉलो करते रहना है। मैंने जो ऊपर चैप्टर रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, तो इसकी सीक्वेंस मत चेंज करना, क्योंकि आपको ये चैप्टर काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो जान लेंगे कि आगे ये बाकी के 16 से लेके 30 डेज़ का स्टडी प्लान, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग के टॉपिक, क्वांट के टॉपिक और इंग्लिश के टॉपिक, आपको इसी टॉपिक में चलते रहना है। और आप देख पा रहे होंगे ये 3rd वीक में आपको डीआई आ जाएगा और डीआई के काफ़ी सारे डेज हैं, तो आपको डीआई पे काफ़ी सारा टाइम भी देना है, क्योंकि डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है
पीओ के एग्जामिनेशन के नज़रिए से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 431 से लेके आपको 45 डेज़ का स्टडी प्लान मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीजनिंग वाइंड अप हो गया, डेटा सफिशिएंसी आ गया, यानी डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग का लास्ट चैप्टर है और आपने सारे टॉपिक अच्छे से टाइम देके कर लिए होंगे यहाँ तक। और उसके बाद आपको मेंस का टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग करना रहेगा। अब लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट सीख लो और उसके बाद प्रिलिमिनरी पे ही फोकस करो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन में आता है। इनफैक्ट इनपुट आउटपुट भी हाई नंबर ऑफ चांसेस है कि आपको मेन एग्जामिनेशन में ही पूछा जाए, बट इनपुट आउटपुट समझ लेना, पढ़ लेना पहले से ही, क्योंकि हो सकता है प्रिलिमिनरी में आ भी जाए छोटा सा, ज़रूरी नहीं कि नहीं पूछे। अगर आप क्वांट में देखोगे तो क्वांट में भी अगर आप चलोगे 45 डेज तक तो आपका एरिया हो चुका होगा और मॉक टेस्ट रिवीजन शुरू हो जाएगा। इंग्लिश में भी देखोगे तो आप मिसलेनियस टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो तरह तरह के आते हैं बुक्स में मिल जाएंगे, या फिर जो भी आप चीज़ फॉलो करते हो उसमें मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट ही चालू करनी है। सो तकरीबन आपके 45 डेज तक तो आपका स्टडी प्लान क्लियर हो ही जाएगा। यानी कोई कैंडिडेट अगर इस स्टडी प्लान को 17 अगस्त की वजह से 17 अगस्त को ना फॉलो कर पाए, शुरू ना कर पाए, अगर वो 30 अगस्त या फिर 25 अगस्त को भी फॉलो करे, या फिर इसमें से कोई भी डे इसमें भी फॉलो करे, तो भी वो मुमकिन है कि अपनी एग्ज़ाम से पहले अपना प्रिपरेशन कर पाए। अगर आप देखोगे तो 1 अक्टूबर से लेकर 60 डेज़ यानी 46 डेज से 60 डेज़ तक मैंने जो स्टडी प्लान दिया है आपको, वो आपका केवल रिवीजन है। मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। और बहुत ही जल्द मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देने वाला हूँ, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी। और इस स्टडी प्लान को अगर डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले एक ही चीज़ करनी है, मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम की ID है IBPS_गुरुजी। अगर आप मुझे यहाँ पे DM कर दोगे, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपके मेल पे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।